तो मध्याजी भव, मध्याजी भव का मतलब, हाँ, मध्याजी भव का मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में मध्य में कौन है? विष्णु। तो वो विष्णुपुरी में जाने की अधिकार को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा जो मन मना भव वो मध्याजी भव, कि मन को मुझ में लगाओ तो उसके रिटर्न में मैं क्या दूंगा? मध्य में जो विष्णु है उस विष्णुपुरी में जाने का पासपोर्ट मिल जाएगा। ये पासपोर्ट चाहिए, ये पासपोर्ट चाहिए। सिंपल आज के दुनिया की भाषा में मैं बोल रही हूं कि विष्णुपुरी में जाने का अधिकार, विष्णुपुरी में जाने का वीजा, अमेरिका का वीजा तो मिले न मिले, विदेश का वीजा मिले न मिले, लेकिन विष्णुपुरी का वीजा जरूर मिल जाएगा। विष्णुपुरी यानी जहाँ श्री कृष्ण, नारायण, विष्णु, उस पुरी में जाने का अधिकार प्राप्त कर लेगा। उसके बाद 10वां अध्याय, बहुत गुह्य ज्ञान अभी भगवान देते हैं अपने स्वरूप के बारे में। विभूति विस्तार योग, असीम सत्य की अपार महिमा, बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं इस संसार में, चाहे वे इस लोक में है या आध्यात्मिक जगत में है, परमात्मा की दैवी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आशंक अभिव्यक्तियां समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमात्मा समस्त जीवों के परम पूजनीय है। प्रथम श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उसको जानने का फल, 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन, 12वें श्लोक से लेकर 18वां श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना, और 19वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों और योग शक्ति का कथन है। बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली हर एक घटनाएं इस जगत में या आध्यात्मिक जगत में उसको स्पष्ट किया है। तो भगवान अपने प्रिय अर्जुन को अपनी उत्पत्ति का रहस्य युक्त श्रेष्ठ ज्ञान देते हुए कहते हैं कि न देवताएं न महर्षिगण उसकी उत्पत्ति का रहस्य जानते हैं। जब देवताएं नहीं जानते हैं, महर्षि नहीं जानते हैं, तो मनुष्य का तो कहना ही क्या, कैसे जान सकेंगे मनुष्य? मोह रहित, क्योंकि उसको जानने के लिए मोह रहित, पाप रहित, ज्ञानवान ही मुझ अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी को यथार्थ रूप में जान सकते हैं। भगवान जो है, जैसा है, वैसे उसको जानना, समझना, उसके लिए मोह रहित, पाप रहित, ज्ञानवान। इसीलिए कोटों में कोई कोई में भी कोई विरला उसको समझ पाते हैं। हर कोई उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं। मनुष्य आत्मा में जो गुण विद्यमान है, भगवान ये भी कितनी सुंदर बात बताते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में गुण विद्यमान है वे मेरे द्वारा दिए गए दैवी संस्कार है। 99 से एक बच गया कलयुग के अंदर, वो भी उसी ने दिया हुआ था। क्षीण होते 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 बहुत कम रह गए।
कैसे दिया भगवान ने? तो बहुत सुंदर तरीका बताते कि मैंने कैसे वो दैवी संस्कार दिए। मैंने उन्हें संकल्प से प्रदान किए हैं। वाइब्रेशन, थॉट एनर्जी से दिए हैं, क्योंकि परम आत्मा भी आत्मा है, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। और मनुष्य आत्मा तो हर आत्मा के अंदर सोचने की शक्ति है, संकल्प शक्ति है। और जब उस शुद्ध संकल्प की अवस्था में हम होते हैं तो उस वक्त ईश्वर अपनी संकल्प की शक्ति से हमें वो गुण प्रदान करते हैं, वो शक्ति प्रदान करते, क्योंकि तब हम रिसीव करने के स्टेटस में होते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं उन्हें संकल्प से मैंने प्रदान किए हैं। इसलिए ये सब मेरी संकल्प की रचना है। परमात्मा की रचना कुख वंशावली नहीं है, संकल्प की रचना है। जो पुरुष ज्ञान के आधार पर मेरी इस विभूति और योग को जानता है, वह निश्चयात्मक योग युक्त हो जाता है, उसे कुछ भी संशय नहीं रहता है। यहां अर्जुन को बहुत बड़ा एक सिग्नल था, क्योंकि अर्जुन भी अभी धीरे धीरे समझने का प्रयत्न कर रहा है। और इसीलिए कहा कि जो ज्ञान के आधार पर भगवान को जान सकते हैं, उसके ज्ञान के माध्यम से ही। इसीलिए ज्ञान के चक्षु है, और उस ज्ञान के चक्षु जब खुलते हैं, दिव्य नेत्र जब खुलते हैं, तब उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसको समझने की क्षमता आ जाती है। जिनका मन कौन देख सकता है, फिर वो ज्ञान के चक्षु किसके खुल सकते? जिनका मन निरंतर मुझ में रमा हुआ है, जिनका जीवन मेरी सेवा में समर्पित है, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं और आपस में भी ज्ञान चर्चा करते, वे प्रसन्नता एवं दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। किन्हें देते हैं? कि जो नित्य ज्ञान देते हैं, ज्ञान की बातें शेयर करते हैं, ज्ञान चर्चा करते रहते हैं, माना फालतू बातें नहीं करते हैं। आप लोग ने महसूस किया होगा, जब से आपने गीता ज्ञान शुरू किया सुनना, आपस में भी बात करते हैं तो किस विषय पर बात करते हैं? किसी की ग्लानि मुख से निकली, अरे ये तो है ही ऐसा, वो तो है ही ऐसा। दुनिया में होते थे तो वही बात निकलती है। कोई कुछ कहता भी है, अरे वो तो है ही ऐसा। लेकिन यहां जब से गीता ज्ञान सुनना शुरू किया, आपस में भी कोई बात शेयर करते हैं तो भी ये बात बड़ी अच्छी लगी, ये बात समझ में नहीं आई, तो ज्ञान चर्चा ही किया ना। तो ज्ञान चर्चा जो करते हैं तो भगवान उसे ज्ञान प्रदान भी करता है, और इसीलिए उनके ये दिव्य चक्षु खुलने लगते हैं। तब हर बात स्पष्ट समझ में आने लगती है। और अंदर में कई बार होता है सुनते हुए कि गीता तो इतनी बार पढ़ी, पहले क्यों नहीं समझ में आई? ये बात पहले क्यों नहीं समझ में आई? आज इतना सहजता से समझ में, क्योंकि ईश्वर ने वो ज्ञान के चक्षु खोले हैं, इसलिए समझ में आने लगी है ये बातें। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं कि कैसे वे मुझे पा सकते हैं। अब तो पाना सहज हो जाएगा कि अभी भी मुश्किल है? मित्रता ऑफर कर लिया, अब तो पा सकेंगे, ज्ञान के चक्षु खुल गए, कई दिव्य बातें समझ में आने लगी, तो ज्ञान चक्षु खुल गए। जिसके नहीं खुले उसको अभी भी समझ में नहीं आएगा। फिर भगवान कहते हैं मैं उन पर विशेष कृपा करता हूं।
कितना भोला है भगवान। मैं उन पर विशेष कृपा करते हुए उनके अज्ञानता के अंधकार के कारण को ही दूर करता हूं, कारण को ही दूर करता हूं, जिससे मनुष्य जीवन में अज्ञानता उत्पन्न हुई, उस कारण को ही भगवान दूर कर देता है और ज्ञान के प्रकाशित दीपक द्वारा उन्हें आत्म भाव में स्थित करता। तभी हम आत्म स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। योग में जब बैठते हैं, योग अभ्यास जब करते हैं, तो आत्म भाव में स्थित होना स्वाभाविक हो जाता। क्यों? क्योंकि ये उनकी कृपा है, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं, लेकिन उनकी विशेष कृपा है और अज्ञानता के कारण को ही वो दूर कर देता है। इतनी कृपा बरस रही है। तब अर्जुन आगे भगवान से कहते हैं, अब उसने समझ लिया, इसलिए अब समझ लिया तो अब प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। कितना निर्माण, अब तक कितने सवाल थे, कौन जानता है, कौन नहीं जानता है, क्यों जानता है, कैसे जानता, कितने सवाल थे। मनुष्य पाप क्यों करता है, ये बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो जाती है, कितने सवाल किए। लेकिन जब भगवान की ये विशेष कृपा हुई अर्जुन पर भी, तो अब वो क्या कहता है, आप परम धाम के वासी हैं, परम पवित्र, परम सत्य हो, आप अजन्मा सर्वोच्च दिव्य शक्ति हो। महान ऋषि भी इस सत्य की पुष्टि करते हैं, वेदों में किया है, इस सत्य की पुष्टि किया है। आपने जो कुछ भी कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूं। आपके दिव्य स्वरूप को न देवतागण और न असुर समझ सकते हैं। आप देवों के भी देव हो। देवों का देव कौन है? महादेव। अब अर्जुन ने समझा, अब अर्जुन ने समझा और कहा, आप देवों के देव हो, त्रिलोकी नाथ हो, कृपा करके अब कृपा करो मेरे ऊपर कि विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताओ और किस तरह मैं आपका निरंतर चिंतन करूं और आपका स्मरण किस रूप में किया जाए। ये प्रार्थना उसने की भगवान से हाथ जोड़ करके कि अब मैं जानना चाहता हूं, अब मुझे बताइए, ये कृपा कर दो मेरे ऊपर। तब भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन की जिज्ञासा के प्रति भगवान वाच, हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है, अनंत है। मैं आदि मध्य अंत का ज्ञाता हूं। ब्रह्मा का दिन और रात का जो चक्र है, आदि मध्य और अंत का ज्ञाता हूं। सर्व आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा हूं। फिर भगवान ने एक एक करके 81 श्रेणियों में जो उत्कृष्टता थी, जो सर्वोच्च स्थिति का वर्णन, अपने स्वरूप की असीम विशेषताएं बताते हुए स्पष्ट की। समझने की बात है, 81 श्रेणियों की जो उत्कृष्टता है, उसके साथ अपनी भेंट करते हैं, क्योंकि वो जानना चाहता है ईश्वर को, समझना चाहता है उसके वास्तविक रूप को। अब भगवान कैसे बताएं उसको, तो जरूर किसी के साथ तो कंपेयर करना पड़ेगा। तो उसका बल, ऐश्वर्य, उत्कृष्टता, सौंदर्य, सबका कंपैरिजन इस जगत में या अलौकिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, तो उन सब के साथ कंपेयर करता है।
और उसी के लिए भगवान आगे कहते हैं